हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुट इंग्लिश हब। तो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो में हमने कवर की थी हमारी फर्स्ट पोइम 12th क्लास की माय मदर एट 66 बाय कमला दास। आज हम नेक्स्ट पोइम जो हमारी सेकंड पोइम रहेगी 12th क्लास की, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए इसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। तो देखिए यहाँ पर ये जो पोइम है एलिमेंट्री स्कूल के बारे में है और उसमें एक क्लासरूम है एलिमेंट्री स्कूल के अंदर, एलिमेंट्री स्कूल, और इसके अंदर क्या है, एक क्लासरूम। और जो क्लासरूम किससे बिलोंग करता है, स्लम एरिया से। यानी कि ये क्लासरूम कहाँ पर है, ये स्कूल कहाँ पर है, ये है स्लम एरिया में। स्लम एरिया क्या होता है, देखा होगा आपने, जैसे कि देखना दिल्ली वगैरह में आपने देखा होगा, बाहर के एरियाज होते हैं या फिर किसी भी सिटी में आप देख सकते हो, झुग्गी झोपड़ियों वाले एरियाज होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, स्लम एरियाज। तो ये स्कूल एक ऐसी जगह पर बना हुआ है जहाँ पर चारों तरफ क्या है, उसके स्लम एरिया है, यानी कि झुग्गी झोपड़ियों वाले इलाके में ये स्कूल बना हुआ है। और इस स्कूल में बच्चे भी कौन पढ़ते हैं, जो ज़्यादातर झुग्गियों में ही रहते हैं वही बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि इस स्कूल में ज़्यादातर सुविधाएं नहीं है। देखिए ये लिखी किसके द्वारा गई है, ये स्टीफन स्पेंडर के द्वारा राइट की गई है। तो स्टीफन स्पेंडर, देखिए यहाँ पर अगर बात करें स्टीफन स्पेंडर की, तो ये देखिए इंग्लैंड के पोइट थे, इंग्लैंड के लंदन से। और इनके बर्थ की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1909 में, यानी कि 1909 में इनका जन्म हुआ था और 1995 में 1995 में इनकी डेथ हुई थी। तो देखिए बॉर्न इन 1909 एंड डेथ इन 1995। और देखिए आप इसको याद कैसे रख सकते हो, एक इजी सा मेथड बताती हूँ मैं, इसको एक ट्रिक बताती हूँ। कोई भी अगर पोइम का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि आपके +2 के एग्जाम में देखा होगा कि 1 मार्क्स का तो यही पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोइम एंड द पोइट। तो क्या करना है आपको, कैसे याद रखना है, हर एक चीज़ को ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पर हर एक राइटर का, हर एक पोइट का नाम, तो यहाँ पर इस पोइट का नाम हमें कैसे याद रखेंगे। देखिए एलिमेंट्री स्कूल के जो बच्चे होते हैं उन्हीं पर है ये जो पूरी की पूरी पोइम है हमारी। तो देखिए उन बच्चों पर है। तो देखिए वे क्या करते हैं, स्टे करते हैं। कैसे स्टे करते हैं, वो फन से। यानी कि आपने देखा होगा झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे होते हैं जो, वो हमेशा बाहर देखोगे तो स्कूल से बाहर की बात है, यहाँ पर स्कूल की बात है, पर अगर हम बात करें तो रियल लाइफ की, तो वहाँ पर क्या होता है, झुग्गी झोपड़ियों में छोटे छोटे बच्चे खेलने में ही व्यस्त रहते हैं, खेलने में बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में वो, और वहीं पर वे क्या करते हैं, झुग्गियों में ही अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर देते हैं। स्पेंड मीन बिताना। तो कैसे आप याद रखोगे, झुग्गियों के बच्चे क्या करते हैं, स्टे करते हैं और क्या करते हैं, वहाँ पर फन करते हैं। कहाँ पर स्टे करते हैं, झुग्गियों में, और वहीं पर रहकर ये क्या करते हैं, फन करते हैं। पर फन आप FUN वाला नहीं याद करोगे, यहाँ पर PHEN याद करोगे, स्टीफन। तो आप इसको एक और तरीका बताते हुए याद करने का, टिफन। तो देखिए सभी स्कूलों के बच्चे क्या करते हैं, टिफ़िन लेकर जाते हैं, तो इससे भी आप याद रख सकते हो टिफन, कि टिफ़िन के साथ जाते हैं वो। स्टीफन स्पेंडर, और क्या करते हैं, सारा खाना अपना स्कूल में ही स्पेंड कराते हैं, खा के आ जाते हैं। ये आप लगा सकते हो, यहाँ पर सिर्फ ट्रिक है ये छोटी सी, आप इसको कैसे भी याद कर सकते हो। और नेक्स्ट देखिए, अगर स्टार्ट करें, देखिए ये पोइम, तो इसके बारे में स्टीफन स्पेंडर ने क्या बताया है। सबसे पहले देखिए स्टीफन स्पेंडर है जो अपनी पोइट्री के अंदर, यानी कि जो भी उन्होंने वर्क लिखे, कोई भी नोवेल की बात करें, क्योंकि ये नोवेलिस्ट रहे हैं, पोइट भी रहे हैं और ऐसे राइटर भी रहे हैं, लेख भी लिखते थे ये। तो देखिए इनकी बात करें तो इन्होंने अपनी पोइट्री में, अपने वर्क्स के अंदर क्या दिया है, हमेशा ये बात करते हैं सोशल इंजस्टिस की। तो स्टीफन स्पेंडर थीम किसका देते हैं यहाँ पर, सोशल इंजस्टिस, यानी कि सामाजिक रूप से अन्याय, लोगों के साथ अन्याय होता है जो, उसकी बात करते हैं वो हमेशा अपने वर्क्स के अंदर, अपने लेख के अंदर, अपनी पोइम के अंदर, अपने नॉवेल्स के अंदर। और देखिए इस पोइम के अंदर स्टीफन स्पेंडर है जो, उनकी एक कंसर्न को एक्सप्रेस किया गया है, यानी कि उनकी एक चिंता को यहाँ पर दिखाया गया है। वो चिंता किसके बारे में है, वैसे ही सोशल इंजस्टिस के बारे में है, यानी कि कैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो, कहाँ से है वो, स्लम एरिया के, और वो कहाँ पर पढ़ते हैं, वो एक क्लासरूम में पढ़ते हैं, जो क्लासरूम कहाँ का है, स्कूल का।
तो उस स्कूल में पढ़ने वाले क्लासरूम के बच्चों के लिए उन्होंने अपनी चिंता को व्यक्त किया है कि जो ऐसे एरिया में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ऐसे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी लाइफ कैसी होगी, उनकी लाइफ में कोई स्टडी वगैरह मायने नहीं रखती। तो देखिए स्टार्ट करते हैं पोएम हमारी। देखिए फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। फार होता है देखिए दूर, फार फार मीन दूर दूर तक, फार फार फ्रॉम दूर दूर तक, गस्टी वेव्स। अब गस्टी क्या होता है देखिए यहाँ पर मैंने वर्ड मीनिंग राइट कर दिए है। एग्जाम में गस्टी वर्ड बार बार पूछा जाता है। तो गस्टी मीन क्या होता है? गस्टी मीन स्टोर्मी। स्टोर्मी क्या होता है? स्टॉर्म होता है तूफान, तो स्टोर्मी क्या हुआ? तूफानी। और या फिर इसको टर्बुलेंट कह सकते हो आप, यानी कि तूफान आ जाना। तो देखिए इन बच्चों के जो दी चिल्ड्रंस फेसेस, यानी कि इन बच्चों के जो फेस है यानी उनके चेहरे हैं जो, वो कैसे हैं? गस्टी वेव से, यानी कि स्टोर्मी, एक तूफानी। वेव्स क्या होती है? समुद्र की लहरें। तो तूफानी लहरों से इन बच्चों के फेसेज है जो क्या है? वो दूर दूर तक इनका कोई लिंक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। यानी कि इन बच्चों के फेसेस का स्टोर्मी जो वेव्स होती है यानी लहरें होती है, उनके साथ इनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अब देखिए स्टोर्मी वेव्स क्या होती है, इसकी एक क्वालिटी होती है। तो क्या क्वालिटी होती है स्टोर्मी वेव्स की? कि जो तूफान आते हैं वो किस चीज़ का प्रतीक होते हैं? कि इंसान के अंदर एक लहर है, वो जिंदगी जीना चाहता है। तो ये यहाँ पर दिखाया गया है। पर ये बच्चे हैं जो, वो लाइफलेस है बिल्कुल, यानी कि ज़िंदगी से वो बिल्कुल दूर है, ज़िंदगी से जीवन विहीन हो चुके हैं। वो उनकी लाइफ में कोई खुशी नहीं है, कोई स्टोर्म नहीं है, जैसे कोई अंदर उनके लहर नहीं उठती कि वो क्या करे, खुश रहे या फिर अपनी लाइफ को बिल्कुल अच्छे, जैसे कि बच्चे होते हैं क्या करते हैं बच्चे? सारा दिन खेलते कूदते हैं, पर ऐसा इनकी लाइफ में कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो इसलिए क्या कहा गया है? स्टोर्मी वेव्स के साथ इनका कंपैरिजन किया गया है फर्स्ट लाइन के अंदर कि इन बच्चों के फेस है जो, इनका स्टोर्मी वेव्स के साथ, गस्टी वेव्स के साथ, गस्टी लहरों के साथ, तूफानी लहरों के साथ इन बच्चों के फेस का कोई संबंध नहीं है। स्टोर्मी लहरें तो उमंग से भरी हुई है, जबकि जो ये बच्चों के फेस है वो बिल्कुल क्या हो चुके हैं? लाइफलेस हो चुके हैं, उनमें कोई खुशी नजर नहीं आती। सेकंड लाइन देखिए, लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोन अराउंड देयर पैलर। देखिए फर्स्ट जो बात की है इन्होंने, किसकी की है? बच्चों के फेस की बात की है। फर्स्ट लाइन में फेस की बात है जिसका कंपैरिजन गस्टी वेव्स के साथ है। सेकंड लाइन के अंदर किसकी बात की इन्होंने? इनके हेयर की बात की है। पहले फेस की बात और बाद में इनके बालों की बात की है इन्होंने। और क्या कहा है इन्होंने? लाइक रूटलेस बीड्स, इनके बालों का कंपैरिजन किया अब इन्होंने सेकंड लाइन के अंदर। किस चीज़ के साथ किया है? रूटलेस बीड्स के साथ। अब रूटलेस क्या होता है? रूटलेस होता है अनसेटल्ड, अनसेटल्ड या फिर नॉट हैविंग रूट्स। ऐसा पौधा, ऐसा जो वृक्ष होता है जो क्या होता है? जिसकी कोई रूट्स ही नहीं होती। तो क्या बताया है इनके बालों को? जैसे कि वो रूटलेस हो। और रूटलेस कैसे? वीड्स की तरह। वीड्स क्या होते हैं? अनयूजुअल, देखिए जिनकी कोई मतलब बात करें तो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो, या फिर यूजलेस प्लांट्स होते हैं वो, यानी कि ऐसे पौधे जिनका कोई उपयोग नहीं होता। वैसे ही इन बच्चों के बाल हो चुके हैं। और कैसे हो चुके हैं वो? बिल्कुल पैलर क्या होता है देखिए? पेल कलरिंग ऑफ द फेस स्पेशली बिकॉज ऑफ इलनेस और फियर। देखिए जब किसी का देखिए फेस है जो पीला पड़ चुका होता है, तो यहाँ पर पीला फेस पड़ चुका है इन बच्चों का। क्यों है पीला फेस? क्योंकि इनको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता, खाने पीने के लिए अच्छी चीज़ें नहीं मिलती, इसलिए इनका फेस इलनेस के कारण, किसी बीमारी के कारण या फिर कहो आप चिंता के कारण ही क्या पड़ चुका है? पीला पड़ चुका है। तो इनके पीले पड़े हुए चेहरे पर, पैलर का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर? इनके पीले पड़े हुए चेहरे के अराउंड, अराउंड मीन चारों तरफ। देयर कौन है यहाँ पर? देयर किसके लिए यूज है? चिल्ड्रन के लिए। तो इनके पीले पड़े हुए चेहरे है जो, उसके चारों तरफ टोन है। तो क्या है ये? टोन है। तो आर यहाँ पे साइलेंट रहता है। तो क्या है यहाँ पर? बिखरे हुए हैं, यानी कि बिल्कुल इधर उधर उबड़ खाबड़ से बिखरे हुए हैं। क्या चीज़? उनके हेयर, उनके जो बाल है, यानी उन बच्चों के बाल है जो उनके पीले पड़े हुए चेहरों के चारों तरफ बिखरे हुए हैं। जैसे कि क्या होते हैं? कोई रूटलेस, बिना जड़ के
वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, अनचाहे पौधे होते हैं जिनकी जड़ें भी नहीं होती। उनके साथ किनका कंपैरिजन है? इन बच्चों के बालों का, जो कि कहाँ बिखरे हुए हैं? उनके येलो फेसेस पर, पेल फेसेस पर, पीले पड़े हुए चेहरों पर। थर्ड लाइन देखिए, द टॉल गर्ल। यहाँ पर अब बात की है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले फेस की बात, सेकंड लाइन में किसकी बात की है इन्होंने? हेयर की बात। अब बात की है एक टॉल गर्ल की, एक लंबी सी लड़की है यहाँ पर, टॉल गर्ल है। टॉल क्या होता है? लंबा। तो टॉल गर्ल है एक, विद हर वेट डाउन हेड। और किसकी बात की है? इस लंबी सी लड़की के वेट डाउन हेड की। वेट डाउन क्या होता है? वेट मीन, वेट वर्ड किससे निकला है? वेट से। वेट क्या होता है? भार, यानी भार के कारण नीचे हो जाना, झुक जाना नीचे। तो किस चीज़ का भार है यहाँ पर? वेट डाउन हेड, यानी कि उस लड़की का, उस लंबी लड़की का जो सिर है, हेड है, वो क्या है? बिल्कुल भार के कारण झुका हुआ है, डाउन हो चुका है, उसने नीचे झुका रखा है, नीचे झुका कर वो फेस को बैठी हुई है यहाँ पर वो लंबी सी लड़की, जो कहाँ पर है? इस्लाम एरिया के एलिमेंट्री स्कूल के क्लासरूम में। और देखिए अब ये भार कैसे हुआ उसके सिर का, इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए एक हिडन मीनिंग है, यानी कि एक छुपा हुआ कोई ना कोई मीनिंग होता है जब पोइट क्या करता है। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट वर्ड्स नहीं लिख दिए जाते किसी भी पोइम के अंदर, वो पोइट की फीलिंग होती है। तो यहाँ पर क्या है? एक हिडन मीनिंग, जो छुपा हुआ वो मीनिंग है यहाँ पर, अर्थ है जो, वो क्या होगा? वेट डाउन हेड क्या होगा यहाँ पर? कि उस लड़की का भार, उस लंबी लड़की का भार शायद किस चीज़ के नीचे झुका हुआ है, यानी कि उसका सिर है जो क्यों झुका हुआ है? वो एक भार के कारण। अब भार किस चीज़ का है? मान लो उसके घर में बहुत सारे काम होते होंगे, या फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है यहाँ पर, यानी कि उनका शोषण किया जा रहा है। तो इस भार के नीचे, शोषण के भार के नीचे इस लड़की का सिर झुका हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय। नेक्स्ट बात आती है एक पेपर। पेपर क्या होता है? एक कागज होता है। कागज आपने देखा होगा, बिल्कुल पतला सा होता है, बिल्कुल थिन होता है वो। तो यहाँ पर किसकी बात की है? दोबारा एक लड़के की बात की है। अब देखिए फोर्थ नंबर पे किसकी बात की? एक बॉय की बात की है, एक लड़के की बात की है। सीमिंग बॉय, जो कैसा लगता है वो लड़का? पेपर सीमिंग, सीम होता है लगना, प्रतीत होना। तो कैसा प्रतीत होता है, कैसा लगता है वो लड़का? एक पेपर के जैसा। पेपर क्या होता है? पेपर होता है एक कागज, यानी कि कागज जैसा, बिल्कुल पतला सा। अब पतला क्यों है? क्योंकि उसकी स्किन पे मांस वगैरह नहीं है, बिल्कुल ही वो कमज़ोर हो चुका है। तो ऐसे लड़के की बात है यहाँ पर, विद रैट्स आइज। और इसकी आइज की बात की है उस लड़के की, जो पतला सा है बिल्कुल, और उसके रैट के जैसी आइज है। अब रैट देखा होगा आपने, क्या होता है रैट? बिल्कुल छोटी छोटी आंखें होती है, गोल गोल। और यहाँ पर वैसे ही इस लड़के की आंखें बताई है। और जैसे एक रैट जैसे घुर घुर के देखता है ना किसी को, तो वैसे ही क्या है यहाँ पर, ये लड़का भी क्या कर रहा है? उस रैट की तरह ही देख रहा है। उसकी आइज बिल्कुल छोटी छोटी है और वो बिल्कुल कमज़ोर है, जैसे कि उसको कुछ खाने के लिए चाहिए, इतना कमज़ोर है वो। द स्टंटेड अनलक्की एयर। तो क्या है यहाँ पर? स्टंटेड क्या होता है? देखिए सिक्स्थ का यहाँ पर वर्ड मीनिंग लिखा है मैंने सिक्स्थ में। अनस्टंटेड क्या होता है? टू स्टॉप समबडी ग्रोइंग और डेवलपिंग प्रॉपरली, या फिर फिजिकली अनडेवलप्ड। ऐसा जो व्यक्ति या फिर ऐसा कोई बच्चा, बड़ा कोई भी हो सकता है, जो फिजिकली डेवलप नहीं होता, यानी कि वो शारीरिक रूप से क्या रह जाता है? अनविकसित रह जाता है, यानी कि अविकसित रह जाता है। वो पूरी तरह से विकास नहीं कर पाता, या फिर उसको कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, या कोई छोटा हो सकता है, नाटा हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है, उसके पाँव में, हाथ में कोई भी बीमारी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात है? द स्टंटेड, यानी एक ऐसा लड़का जो कि फिजिकली डेवलप नहीं हुआ, फिजिकली डेवलप नहीं हुआ है, और अनलक्की एयर। और वो क्या है? अनलक्की है, अनलक्की है, दुर्भाग्यशाली है वो। अनलक्की, लक्की क्या होता है? लक क्या होता है? भाग्य। अनलक्की क्या हुआ? दुर्भाग्यशाली। एयर, एयर क्या होता है? देखिए एयर होता है उत्तराधिकारी। देखिए यहाँ पर राइट कर देती हूँ मैं, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी क्या होता है? वंशज, यानी कि ये लगा लो आप, जब क्या होता है लीगल रूप से, जब कानूनी रूप से बाप से
बच्चों को कुछ ना कुछ दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, हेir। वो हमारा उत्तराधिकारी होता है, यानी कि बाप के बाद जो प्रॉपर्टी होगी पिता के बाद वो किसकी होगी, बच्चे की होगी, उसके बेटे की होगी, बेटे की होगी, जिसको भी वो देना चाहे। तो यहाँ पर ये वंशज है, ऐसा वंशज तो दुर्भाग्य जो क्या है, दुर्भाग्यशाली है और स्टंटेड है वो, यानी कि अविकसित है, बीमारियों से वो लथा हुआ है, बीमारियां लगी हुई है उसको कोई ना कोई। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, अब बीमारी क्या है उसकी, क्यों लगी है वो, क्योंकि उसको क्या बीमारी है, ट्विस्टेड बोन्स की। ट्विस्टेड क्या होता है, देखिए ट्विस्ट होता है मोड़, कोई मोड़ आ जाना किसी की लाइफ में कुछ भी, तो ट्विस्ट बोलते हैं उसको। यहाँ पर ट्विस्टेड क्या हुआ, देखिए ट्विस्टेड, ट्विस्टेड क्या होता है, मुड़ी हुई, तो मुड़ी हुई उसकी क्या है, बोन्स है, हड्डियां है। यहाँ पर राइट भी क्या है मैंने, टू टर्न अ पार्ट ऑफ योर बॉडी व्हाइल द रेस्ट स्टेज स्टिल, जब बॉडी का एक पार्ट क्या होता है, कुछ ना कुछ कमी आ जाती है उसमें, और क्या होता है बाकी पूरी की पूरी बॉडी है वो कैसी रहती है, वैसी की वैसी ही रहती है, और कोई किसी एक भाग पे क्या हो जाता है, मुड़ जाती है या फिर टूट फूट हो जाती है कोई भी बॉडी में, तो उसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड। तो ट्विस्टेड क्या है यहाँ पर, मुड़ी हुई, बोन्स मीन हड्डियाँ, तो उस बच्चे की जो हड्डियाँ है वो मुड़ी हुई है, पैरालाइज है वो शायद। और नेक्स्ट देखिए, रिसाइटिंग ए फादर्स गनाल डिसीज। अब देखिए यहाँ पर मेन बात बताती हूँ, नोटिस करना इसको और ध्यान में रखना इस बात को। रिसाइटिंग, रिसाइटिंग वर्ड है जो, इसको एक बार हम छोड़ देते हैं, क्योंकि रिसाइटिंग वर्ड है जो इस लाइन के लिए वो नहीं है, वो नेक्स्ट सेंटेंस के लिए यूज हुआ है। पर रिसाइटिंग यहाँ पर पोइट ने बीच में लिख दिया है, पर रिसाइटिंग कहाँ आएगा, वो नेक्स्ट लाइन के साथ उसका कॉम्बिनेशन होगा। तो रिसाइटिंग को एक बार छोड़ के चलिए, तो वो ट्विस्टेड बोन्स का उत्तराधिकारी है, यानी कि उसको उत्तराधिकार में पैसे नहीं मिले अपने पिता से, दौलत नहीं मिली, बल्कि उसे क्या मिला, मुड़ी हुई हड्डियाँ मिली, बीमारी मिली उसे अपने पिता से। तो आगे देखिए यहाँ पर फादर्स गनाल डिसीज, और ये क्या है, उसके फादर की, यानी कि फादर से उसको ये बीमारी मिली है, और कौन सी बीमारी है ये, नाल्ड डिसीज। जी यहाँ पर साइलेंट रहेगा, नाल्ड डिसीज है ये। नाल्ड क्या होता है, गठिया होता है जो, जिसमें हड्डियाँ मुड़ जाती है, काम करना बंद कर देती है। तो उसे अपने फादर से उत्तराधिकार में क्या मिला, नाल्ड डिसीज मिली है, यानी एक एंठन की बीमारी मिली है, एंठन बोलते हैं इसको, या फिर गठिया बोलते हैं, गठिया रोग उसको अपने पिता से उत्तराधिकार में मिला है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर रिसाइटिंग वर्ड का कॉम्बिनेशन कहाँ आएगा, यहाँ पर रिसाइटिंग हिज लेसन, और वो बच्चा क्योंकि वो चल नहीं सकता, तो रिसाइटिंग हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, तो वो चलकर आगे नहीं आएगा। आपने देखा होगा क्लास में क्या करते हैं बच्चे, लेसन वगैरह रिसाइट करते हैं। कोई रिसाइट स्पेशली किसके लिए यूज होता है, एक पोएम के लिए। जब हम पोएम को रिसाइट करते हैं, किसी कविता को उच्चारण करते हैं, रिसाइट क्या होता है, उच्चारण करना या फिर कुछ से करना, वो भी लाउड, ठीक है, यानी कि जोर जोर से हम क्या करते हैं, जब किसी पोएम को पढ़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रिसाइटिंग। तो यहाँ पर रिसाइटिंग हिज लेसन, तो वो बच्चा क्या कर रहा है, जिसको बीमारी है, वो उठकर नहीं आ सकता, तो वो अपने डेस्क से ही क्या करता है, इस लेसन का उच्चारण करता है, इसको पढ़ता है वो, इस पोएम को। नेक्स्ट देखिए, एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और देखिए एक और बच्चे की बात आई है। अब देखिए, एक लड़की की बात आई, उसके बाद पेपर स्विमिंग बॉय की बात आई, और एक बच्चा ऐसा जिसे अपने पिता से उत्तराधिकार में क्या मिला, एक बीमारी मिली है। अब एक और बच्चा है यहाँ पर, एट बैक ऑफ द डिम क्लास, जो कहाँ पर है, बैक, बैक मीन बिल्कुल लास्ट में, कहाँ पर, इस डिम क्लास के। डिम क्या होता है, डल, धुंधला, यानी कि वहाँ पर लाइट की कमी होती है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, नोट क्लियर या नोट ब्राइट और इजी टू सी, जहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं होता और इस कुछ भी चीज़ देखना वहाँ पर पॉसिबल नहीं होता, यानी कुछ भी अच्छे से वहाँ दिखाई नहीं देता, अंधेरा सा छाया रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिम। बल्ब वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं डिम, ये वही है। तो क्या है, डिम क्लास, यानी कि इस डिम क्लास में, अंधेरी सी क्लास में, जहाँ पर अंधेरा छाया हुआ है, डार्कनेस है, तो वहाँ पर लास्ट बेंच पर क्या है, एट बैक ऑफ द डिम क्लास, यानी कि बिल्कुल लास्ट में डिम क्लास के, वन अननोटेड, एक ऐसा बच्चा है जिसे कोई नोट ही नहीं करता, अननोटेड। देखिए नोटेड है जो नोटिस से बना है, यहाँ पर नोटिस करना, किसी पे ध्यान देना, पर यहाँ पर कोई उस पर ध्यान नहीं देता, वो अननोटेड है। स्वीट एंड यंग, और देखने में वो कैसा है, स्वीट है,
क्यूट सा बच्चा है, एक वो यंग है, छोटा सा बच्चा है और बिल्कुल लास्ट में बैठा है, इसलिए शायद वो दिखाई भी नहीं देता। कुछ क्लास के अंदर क्या है, बिल्कुल डार्कनेस है, अंधेरा है, डिम है, धुंधलापन सा छाया है, लाइट की कमी है। तो इस वजह से क्या है, वो बच्चा है जो वो नोटिस नहीं किया जाता किसी के भी द्वारा। कोई भी टीचर आता है वो ऐसे ही चला जाता है पढ़ा के और कोई उस पर ध्यान नहीं देता। और वो बच्चा क्या कर रहा है, हिज आइज लिव इन ए ड्रीम। तो उसकी जो आइज है, इस बच्चों के जो ये बच्चा है ना, इसकी आइज किस चीज़ में रहती है, हमेशा ड्रीम में, सपनों में रहती है। सपने किसके, ऑफ स्क्वेल्स गेम। स्क्वेरल क्या होता है, स्क्वेरल होता है गिलहरी होती है जो पेड़ों पे रहती है गिलहरी। तो गिलहरी की जो गेम है, और जो कहाँ खेलती है ये गेम, इन ट्री रूम, जो अपने पेड़ पर बने हुए रूम में, पेड़ों पर एक देखा होगा खोल बनाए रहते हैं, तो उनमें ये क्या करती है, गिलहरी घुस जाती है, कभी निकल आती है। तो ये बच्चा क्या है, इन गिलहरियों के ही सपने देखता रहता है, इनको ही देखता रहता है ये। और ये गिलहरियाँ क्या कर रही है, ये अपने ट्री रूम में खेलती रहती है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पर मीनिंग क्या निकलेगा इसका, कि वो बच्चा चाहता है कि वो भी क्या करे, गिलहरी की तरह, छोटा सा बच्चा है वो, तो वो भी क्या चाहता है, बाहर जाए अपने क्लासरूम से और क्या करे, वो भी खेले, बाहर निकल कर खेले। तो इसलिए वो क्या करता है, गेम्स के ही सपने देखता है, खेलों के ही सपने देखता है। नेक्स्ट देखिए, अदर देन दिस मीन क्या है यहाँ पर, क्लासरूम। देखिए वो किसके सपने नहीं लेता, क्लासरूम के सपने नहीं लेता, उसे क्लासरूम के सपने नहीं आते, बल्कि वो किसके सपने में लेने में व्यस्त रहता है, खुद को बिजी रखता है, वो गिलहरियों के सपने लेने में व्यस्त रहता है, खुद को बिजी रख लेता है। नेक्स्ट देखिए, वन सावर क्रीम। अब देखिए सेकंड स्टैंजा है यहाँ से, ये फर्स्ट, सॉरी ये देखिए फर्स्ट स्टैंजा था, ये सेकंड स्टैंजा है, ऑन सावर क्रीम वॉल्स। अब देखिए नेक्स्ट बात आती है, यहाँ पर तो बच्चों की बात है फर्स्ट स्टैंजे के अंदर। सेकंड स्टैंजे में यहाँ पर पोइट स्टीफन स्पेंडर है जो किसकी बात करता है, वो क्लासरूम की बात करने लगा है अब, क्योंकि मेन तो क्या है यहाँ पर, स्लम के चिल्ड्रन के बाद कौन मेन है, क्लासरूम मेन है, तो क्लासरूम की बात आई है अब। क्लासरूम में उन सावर क्रीम बॉल्स, देखिए ऐसी बॉल्स है जिनमें सावर क्रीम यानी कि बासी क्रीम, सावर क्या होता है, जो खट्टा हो जाता है, बिल्कुल लाइक लेमन जूस होता है जैसे, या फिर नींबू का रस होता है, वैसे खट्टा हो जाता है कुछ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सावर, यानी कि बासी, खटास से भरा हुआ, यानी कि खट्टी खट्टी स्मेल आती है उस रूम में। और कहाँ से, ये वॉल्स से आती है, दीवारों में से आती है। क्यों आती है, क्योंकि देखिए जब पेंट वगैरह होता है, स्कूलों में क्या होता है, सफ़ेदी करवाते हैं, पेंट करवाते हैं, तो वो जब क्या हो जाता है, सीलन आ जाती है, वहाँ पर नमी हो जाती है पैदा, तो क्या होता है, उनमें से बिल्कुल स्मेल आने लगती है, खट्टी खट्टी सी स्मेल आती है, क्योंकि बहुत साल हो चुके हैं इस क्लासरूम में पेंट हुए, ठीक है, पेंट नहीं हुआ है कई सालों से इस स्कूल में। इसलिए क्या है, क्योंकि ये स्कूल क्या है, डोनेशन से ही चलता है, चैरिटी से चलता है, यानी लोग दान करते हैं, जो उस पैसे के साथ ही कपड़े दान कर जाता है कोई वहाँ पर, या फिर पैसे दान कर जाता है, तो इन सभी चीज़ों के साथ ही ये स्कूल चलता है। तो वहाँ पर शायद पेंट नहीं हुआ है कई सालों से, इसलिए उसमें क्या है, पूरे रूम में स्मेल है, वहाँ पर खट्टी स्मेल है जो कि दीवारों से आती है, क्योंकि वहाँ पर डोनेशंस में सब कुछ मिलता है, और डोनेशन की वजह से ही क्या होता है, वहाँ पर पेंट किया जाता है या कोई भी काम किया जाता है। शेक्सपियर्स हेड, और इन दीवारों पर ही देखिए, पहले तो बताया कि उनमें स्मेल आती है, नेक्स्ट क्या बताया कि उस दीवार के ऊपर क्या लगा है, शेक्सपियर्स हेड। शेक्सपियर्स हेड का क्या मतलब है कि जो उसका जो हाफ, आपने देखा होगा, जो इतना धड़ होता है हमारा, उसके जो बॉडी है, जो हाफ बॉडी है, जो उसकी एक मूर्ति लगी हुई है वहाँ पर, शेक्सपियर्स हेड उसी के लिए यूज हुआ है यहाँ पर, कि शेक्सपियर के हेड की, यानी कि उसके हाफ बॉडी की वहाँ पर क्या लगी है, एक मूर्ति लगी है या फिर कोई पिक्चर लगी है इस दीवार पर। क्लाउडलेस एट डॉन, अब क्या होता है, देखिए डाउन के टाइम क्या होता है, ये बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम होता है, जब हम 5-6 बजे उठते हैं, सूरज निकलता है, तो उसको बोलते हैं डाउन। तो यहाँ पर क्या है, इस टाइम पे भी क्या है, क्लाउडलेस, यानी कि वहाँ पर बादल नज़र ही नहीं आते, बादल तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। क्यों नहीं आते, देखिए साथ साथ इन्होंने बताया है, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। और वहाँ पर क्या है, जो सिविलाइज्ड डोम है,
सिविलाइज क्या होता है, सभ्यता का प्रतीक होता है, यानी कि कई सालों से हम जिसे सभ्य मान रहे हैं, जिसको हम पूज रहे हैं, तो वहाँ पर एक डोम है। डोम क्या होता है? डोम होता है गिरजाघर। चर्च होते हैं उनको बोलते हैं, ये चर्च का गुंबद होता है जो ऊपर का, गिरजाघर होते हैं जो उनको डोम बोलते हैं। राइडिंग ओल्ड सिटीज। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहीं पर क्या लगा है, साथ में शेक्सपियर के हेड की तस्वीर लगी हुई है, क्लाउडलेस एट डॉन, और एक ऐसी तस्वीर लगी है जिसमें बादल ही नहीं दिखाए गए हैं सुबह के टाइम, यानी कि जो सनराइज होता है, सूर्य उदय होता है, उस टाइम पे वहाँ पर बादल ही नहीं दिखाए गए हैं। और एक वहाँ पर पिक्चर किसकी लगी है? सिविलाइज्ड डोम की, यानी कि सभ्यता के प्रतीक पूजनीय जो एक गिरजाघर है, चर्च है। राइडिंग ओल्ड सिटीज। राइडिंग ओल्ड सिटीज देखिए, इस पूरी का 3 वर्ड्स है जो यहाँ पर, इनका मीनिंग क्या रहेगा? राइडिंग ओल्ड सिटीज का प्रेजेंट ओल द सिटीज। राइडिंग मीन प्रेजेंट। तो और क्या है यहाँ पर? राइडिंग ओल्ड सिटीज, वो गिरजाघर जो कि हर सिटी में क्या किया जाता है? एक ही गिरजाघर है, यानी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट होती है, जैसे हमारा जिला होता है उसमें पूरे जिले के अंदर एक ही मंदिर हो, तो वैसे ही क्या है, पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर केवल एक ही गिरजाघर है। जो सभी लोग हैं यहाँ पर अलग अलग सिटीज़ के, वो सभी प्रेजेंट में क्या करते हैं, यहीं पर वो क्या करते हैं? पूजा करने के लिए आते हैं, अपनी सर्विसेज के लिए आते हैं। सर्विस क्या होता है? जो चर्च वगैरह में जाकर पूजा करना सर्विस होता है। तो देखिए यहाँ पर राइडिंग ओल्ड सिटीज, यानी कि एक ही गिरजाघर है पूरी सिटीज़ के अंदर, सभी पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उसको यहाँ पर पूजा जाता है। उस गिरजाघर की यहाँ पर क्या लगी है? एक तस्वीर लगी है। नेक्स्ट देखिए, एक और वहाँ पर तस्वीर है और उसी में क्या दिखाया गया है? बेलेड फ्लावरी। तो बेलेड फ्लावरी दिखाई गई है। बेलेड क्या होता है? देखिए, बेल आपको पता है, बेल घंटी होती है, तो बेलेड क्या हो गया है? जो घंटी के शेप की होती है कोई चीज़, उसको हम बेलेड बोलते हैं। फ्लावरी मीन क्या होता है? कवर्ड और डेकोरेटेड विद फ्लावर्स। डेकोरेटेड विद फ्लावर्स, किसी चीज़ को जब हम कवर करते हैं या फिर डेकोरेट कर देते हैं, सजा देते हैं फ्लावर्स के साथ, तो ऐसी बेली है, ऐसी जो फ्लोरी है, यानी कि फ्लावर्स ही फ्लावर्स है, जो किस शेप के है? बेल की शेप के हैं, यानी कि घंटियों के शेप वाले फ्लावर्स लगे हैं। शायद आपने देखे भी होंगे, घंटी की शेप जैसे फ्लावर्स होते हैं जो। और टायरलेस वैली, और ये फ्लावर सारे कहाँ लगे हैं? टायरलेस वैली में लगे हैं। टायरलेस वैली कनाडा में है, ये शायद कनाडा या ऑस्ट्रिया में है ये टायरलेस वैली। तो यहाँ पर क्या है? इस घाटी के अंदर क्या है? फ्लावर्स लगे हुए हैं, जो किस शेप के हैं? जो कि बेल की शेप के हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? एक और तस्वीर है जिसमें एक घाटी का चित्र लगा हुआ है, तस्वीर लगी हुई है जिसमें फ्लावर्स दिखाए गए हैं जो बेल की शेप के हैं। ओपन हैंडेड मैप, और देखिए फुल स्टॉप है यहाँ पर, उसके बाद नेक्स्ट लाइन है ओपन हैंडेड मैप, और इसी क्लास में क्या लगा हुआ है? एक ओपन हैंडेड मैप लगा हुआ है। देखिए, ओपन हैंडेड मैप की बात करें तो क्या होता है ओपन हैंडेड मैप? जब क्या किया जाता है, कोई जो पूरा का पूरा मैप होता है वो किसी एक चीज़ से बिलोंग नहीं करता। मान लो किसी मैप के अंदर सिर्फ रिवर्स ही दिखाए गए हैं, यानी कि वो डेफिनेट नहीं होता, इनडेफिनेट होता है, उसमें अलग अलग चीज़ें दिखाई गई होती है, अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया से रिलेटेड, यानी कि नदियाँ भी उसमें दिखाई जाती है, रिवर्स होती है, जो केप्स भी होते हैं वहाँ पर, अंतरीप जैसे कि द्वीप होते हैं, और फिर बात करें तो माउंटेन्स वगैरह सभी कुछ एक ही मैप के अंदर दिखाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ओपन हैंडेड मैप। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ओपन हैंडेड मैप वहाँ पर लगा हुआ है अवॉर्डिंग द वर्ल्ड, जिसमें पूरा का पूरा संसार दिखाया गया है, पूरी दुनिया दिखाई गई है, पूरी दुनिया की चीज़ें दिखाई गई है कि सागर कहाँ है, माउंटेन कहाँ है, सब कुछ वहाँ पर दिखाया गया है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, फिर भी, और फिर भी, येट मीन फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, ये विंडोज, नोट दिस मैप, ये विंडोज कौन सी है? ये देखिए क्लासरूम की विंडोज है। इन बच्चों के लिए तो क्लासरूम की विंडोज ही है, वही इनका मैप है और वही इनका वर्ल्ड है, वही इनकी दुनिया है, वही इनका संसार है। क्योंकि ये तो क्या करते हैं, सारा दिन खिड़कियों में से क्या देखते हैं, गली में झांकते हैं, और गली में क्या है, सिर्फ झुग्गी झोपड़ियाँ है, तो वही इनकी दुनिया है, ना कि ये मैप। नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड, तो देखिए नोट दिस मैप किससे, इसके साथ है ये। एंड येट फॉर दीज
चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड। इन बच्चों के लिए ये खिड़कियाँ ही क्या है, इनका मैप है, ना कि ये ओपन हैंडेड मैप। यानी कि सब कुछ इनको जो दिखाई देता है, इनकी दुनिया तो सिर्फ झुग्गी झोपड़ियों तक ही लिमिटेड है, सीमित है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड। और देखिए जहाँ पर इनका सारा का सारा, बेयर मीन जहाँ पर या वहाँ पर, ऑल देयर उनका फ्यूचर है, जो फ्यूचर मीन उनका जो भविष्य है, पेंट किया गया है। यानी कि इनको क्या करना है, अपनी लाइफ है जो कहाँ पर बितानी होगी, कहाँ पर स्पेंड करनी होगी, वो करनी होगी इनको इन्हीं स्लम्स में, इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों वाले एरियाज़ में। विद ए फोग, किस चीज़ के साथ, और ये झुग्गी झोपड़ियाँ है जो किस चीज़ के साथ पेंट की गई है, फोग के साथ। फोग क्या होता है, बिल्कुल कोहरा छाया रहता है, यानी कि उनको कुछ वहाँ पर दिखाई ही नहीं देता, वो बाहर की दुनिया नहीं देख सकते, क्योंकि उनकी लाइफ पर तो पेंट किया हुआ है। पेंट किस चीज़ का, फोग का, कोहरा ही कोहरा उनकी लाइफ पर है, धुंध ही धुंध है, ना कि उनको कोई वर्ल्ड मैप दिखाए या फिर दुनिया की तस्वीरें दिखाए, ऐसा उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन। सील्ड इन का देखिए मीनिंग यहाँ पर लिखा है मैंने, लिमिटेड। सील्ड इन मीन लिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट बांध दी जाती है। लिमिट क्या होती है, किसी चीज़ को एक एरिया में ऐड कर देना, एक ही एरिया के लायक छोड़ देना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सील्ड इन, यानी कि लिमिटेड। लिमिट लगा देते हैं हम किस चीज़ पर। तो क्या है यहाँ पर, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई। तो यहाँ पर क्या है, एक नैरो स्ट्रीट है, एक भीड़ी सी गली है जो वो विंडो में से देखते हैं। एक नैरो सी स्ट्रीट है, भीड़ भाड़ वाली गली है, सील्ड इन यानी कि लिमिटेड, जो लिमिटेड है, विद ए लीड स्काई, जो किस चीज़ के साथ लिमिटेड है, सिर्फ एक डल स्काई के साथ। लेड स्काई क्या है यहाँ पर, डल ग्रे स्काई, एक जो बिल्कुल धुंध से या फिर डल हो चुका है, धुंधला, मिट्टी होती है जिसमें बिल्कुल डस्टी होता है, तो ऐसा आसमान जो ग्रे हो चुका है, ग्रे कलर का यानी आसमानी कलर का जो स्काई है, और जो कैसा हो चुका है जिसमें सिर्फ धूल मिट्टी ही भरी हुई है। यानी कि सिर्फ क्या है वहाँ पर, कहने का मतलब है लीड स्काई क्या है वहाँ पर, जहाँ पर सिर्फ पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, यानी कि पूरा झुग्गी झोपड़ियों का एरिया है, वहाँ पर सिर्फ पोल्यूशन ही है। तो इनकी लाइफ तो सिर्फ यहीं तक क्या है, सीमित है, यहीं तक लिमिटेड है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, और दूर दूर तक, फार फार से ही हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं आज इस पोइम का, फार फार से शुरू और फार फार से ही ख़त्म करेंगे। फार फार फ्रॉम रिवर्स, और जो कि क्या है, रिवर से बहुत दूर है, दूर दूर तक, रिवर्स से, केप्स से, केप्स क्या होते हैं, द्वीप, आइलैंड होते हैं, जो समुद्र में क्या होता है, जो लैंड एरिया होता है वो केप्स होते हैं, द्वीप होते हैं। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, यानी कि इनकी दुनिया का, इनके फोग है, जो फोग छाई हुई झुग्गी झोपड़ियाँ है या फिर धुंधला आसमान है, तो इन चीज़ों का किसी भी रिवर के साथ, जो कि मैप में दिखाई गई है, ओपन हैंडेड मैप के अंदर जो दिखाई गई है, कोई भी नदियाँ, कोई भी द्वीप और या फिर कोई भी स्टार्स ऑफ वर्ड्स, इनका इनकी लाइफ में दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। स्टार्स ऑफ वर्ड्स के बारे में बताती हूँ मैं आपको। स्टार्स ऑफ वर्ड्स मीन क्या है, शब्दों के तारे। शब्दों के तारे कौन तोड़ता है, कौन हमें शब्दों के तारों से खुश करता है, जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं। तो पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, जो राजनीतिज्ञ होते हैं, नेता होते हैं, वो क्या करते हैं, इन स्कूल्स में आते हैं, ऐसे ऐसे स्कूलों में जाते हैं और बच्चों को क्या करते हैं, उनको सपने दिखाते हैं कि आपके लिए हम नेता बनने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, पर उनके द्वारा कुछ भी नहीं किया जाता, सिर्फ उनको शब्दों के तारे ही दिखा दिए जाते हैं, यानी बातों बातों में ही उनको चांद तारों में घुमा देते हैं। तो क्या है, इनका, इन बच्चों का इन शब्दों के तारों के साथ कोई लिंक नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि इनकी लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो देखिए पूरी पोइम के अंदर, यानी कि यहाँ पर सिर्फ हमने किए हैं 2 स्टैंजाज और नेक्स्ट 2 हम कल करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी उसमें। तो देखिए एक बार और रिवीजन करवा देती हूँ मैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रन फेसेस, सबसे पहले फेसेस का कंपैरिजन, कि दूर दूर तक इन बच्चों के फेसेस का गस्टी वेव्स के साथ, समुद्री लहरें हैं जो स्ट्रॉन्ग वेव्स हैं उनके साथ, स्टॉर्मी वेव्स के साथ कोई संबंध नहीं है। लाइक रूटलेस बीड्स हेयर टोर्न अराउंड देयर
पेलर और रूटलेस बीड्स के जैसे उनके हेयर है जो उनके पीले चेहरों पर चारों तरफ बिखरे हुए हैं। और द टोल गर्ल विद हर वे डाउन हेड, और वहीं उस क्लास में एक लंबी सी लड़की है जिसने क्या किया हुआ है, अपने सिर को झुका रखा है और शायद भार के तले वो दबी हुई है, यानी कि उसका एक्सप्लोटेशन होता है बहुत ज़्यादा, उसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है। द पेपर सीमिंग बॉय, और वहीं पर एक ऐसा लड़का है जो पेपर जैसा पतला सा है, ऐसा लड़का है विद रेड्स आई, जिसकी आइज कैसी है, चूहे के जैसी है बिल्कुल। द स्टंटेड अनलक्की एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स अ फादर्स नाल्ट डिसीज, और वहीं पर क्या है, एक अनडेवलप लड़का है जो कि अनलक्की एयर है, यानी कि एक दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है, वंशज है, जिसे अपने पिता से किस चीज़ में उत्तराधिकार में क्या मिला है, सिर्फ ट्विस्टेड बोन्स मिली है, मुड़ी हुई हड्डियाँ मिली है, और गठिया रोग अपने पिता से मिला है। रिसाइटिंग हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो बच्चा क्या कर रहा है, अपने डेस्क से ही अपने लेसन को या फिर अपनी पोएम को रिसाइट कर रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और वहीं उस क्लास के अंदर सबसे लास्ट में बिल्कुल अंधेरा जहाँ पर छाया हुआ है लाइट की कमी होने के कारण, वहाँ पर एक अननोटेड स्वीट एंड यंग बॉय है। अननोटेड मीन ऐसा लड़का जिसको कोई नोटिस नहीं करता, जो बिल्कुल स्वीट सा है, यंग है, वहाँ पर बैठा हुआ है। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, उसकी आंखें हमेशा सपनों में खोई रहती है। ऑफ स्क्वेल्स गेम, किसके सपनों में, गिलहरी के खेलने वाले सपनों में। कहाँ खेलती है गिलहरी, अपने ट्री रूम में, और यही सपने वो बच्चा देखता रहता है कि वो भी क्या करे, ट्री रूम में जाकर, यानी बाहर निकलकर, यहाँ से इस रूम से बाहर निकलकर यानी कि क्लासरूम से बाहर निकलकर क्या करे, वो खेले। अदर देन दिस, ना कि इस क्लास में ही बैठा रहे। ऑन सावर क्रीम बॉल्स, नेक्स्ट बात की है यहाँ पर क्रीम बॉल्स की, यानी कि गंदी स्मेल आती है, वासी स्मेल आती है इन बॉल्स से। डोनेशंस, और इन्हें जो दीवारों पर जो चीज़ें लगी हुई है, जैसे कि शेक्सपियर का हेड है, क्लाउड्स ऑफ डान है, यानी कि बादल विहीन सुबह दिखाई गई है, जो सिविलाइज्ड डोम है, जो सभी सिटीज़ में क्या है, पूजनीय है। ऐसा गिरजाघर, चर्च, जो सभी लोग जहाँ पर पूजा करने आते हैं, और एक बेलेड फ्लोरी है, यानी कि बेल के शेप के फ्लावर्स लगी हुई टायरलेस वैली है यहाँ पर। ये सभी क्या है, पिक्चर्स है जो कि डोनेशन में इस स्कूल में मिली है और यहाँ लगाई गई है इस रूम में। ओपन हैंडेड मैप, और उसी रूम के अंदर एक ओपन हैंडेड मैप है, यानी पूरे वर्ल्ड की चीज़ें दिखाने वाला एक नक्शा है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड, जो पूरा संसार दिखाता है, पूरी दुनिया दिखाता है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, पर उन सभी बच्चों के लिए देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग, उनका तो पूरा का पूरा जो फ्यूचर होगा वो किसी से पेंट किया गया है, वो सिर्फ फॉग से ही पेंट किया गया है। वेयर ऑल दे अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लेड स्काई, और वहाँ पर सिर्फ एक भीड़ी सी गली है उनकी लाइफ में का, तो फ्यूचर कहाँ तक है, उस नैरो स्ट्रीट तक है, उस भीड़ी सी गली तक है, जो कि लिमिट है कहाँ तक, एक धुंधले आसमान तक। उसमें तो सिर्फ एक धुंधला आसमान दिखता है जिसमें पोल्यूशन है, गंदगी दिखाई देती है सिर्फ। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और इनकी दुनिया का इन रिवर्स के साथ जो कि मैप में दिखाई गई है, इन द्वीपों के साथ, और राजनीतिज्ञों द्वारा दिखाए गए शब्दों या शब्दों के तारों के साथ इन बच्चों की लाइफ का कोई लिंक नहीं है। तो देखिए आज हमने 2 स्टैंजर्स किए, बहुत अच्छे से किए, आपको समझ आए होंगे। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो या फिर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।